नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि विषय क्या होता है। जो ये विषय हैं ये क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, समस्त जीव के अंदर ये विषय भरे पड़े हैं। ये कामदेव का ही एक स्वरूप है, जिस विषय के अंतर्गत मनुष्य नाचता रहता है। हमें चाहिए कि हम विषयों की ओर ना जाएं, भक्ति करें, भगवान की ओर जाएं। जो विषय है वो आपको नरक की ओर ले जाते हैं। विषय वासना किसी को छोड़ती नहीं। जितना ही मनुष्य उसकी तरफ भागता जाएगा उतना ही समझो फंसता जाएगा। और फंसता कैसा है? जैसे मकड़ी के जाल में एक मक्खी फंस जाती है, और एक बार अगर मनुष्य इन विषयों के चक्कर में उलझ गया, दोस्तों जीवन दोबारा संभलना बहुत मुश्किल है। इसलिए विषयों की ओर मत भागें। अपना दिमाग अच्छे कार्य में लगाएं, अच्छा सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें। मौज मस्ती का जीवन बिल्कुल नहीं है। अगर आप मौज मस्ती के जीवन की तरफ भागेंगे तो आप अपने ही लिए अपना ही जीवन नष्ट कर रहे हैं। अपने ही शरीर के आप स्वयं दुश्मन हैं। कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। जो आपके शरीर को क्या होगा, कहाँ पहुंचोगे, ये कुछ पता नहीं है, पर चलते जा रहे हैं। नई समाज के बच्चों के लिए विशेषकर कि लाइफ में अच्छा बनने की कोशिश करें, विषय विकारों से दूर रहें। विषय हमेशा इंद्रियों पर निवास करते हैं। हमें अपनी ज्ञानेंद्री को खोल के रखना है। हमें अपनी आंखों के सामने विषयों को आने ही नहीं देना है। जब ज्ञानेंद्रिय आपकी खुली रहेगी तो समझो कि आप सही से देख रहे हैं इस दुनिया को। और जब आपकी ज्ञानेंद्रिय बंद है, आंखों के सामने आंखों में विषय भरे पड़े हैं, तो फिर जीवन को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। कर लीजिए जो भी आपको करना है। मनुष्य जीवन आपको मिल गया है, इसकी कीमत समझिए। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल से कितने अच्छे कर्म जब मनुष्य करता है जीव, तब जाके यह मनुष्य का जन्म उसको प्राप्त होता है। तो इसको सदुपयोग में लाने के लिए विषयों से दूर रहना है। दूसरा है दोस्तों, विषय हमेशा आपकी अच्छे कार्य में बाधा बनते हैं। आप किसी की भक्ति कीजिए, ये विषय आपको घेरने की कोशिश करते हैं। तभी मैंने बताया है कि आप अपनी ज्ञानेंद्रिय को खोल के दुनिया में चलने की कोशिश करें, तो आप इन चीजों से बचे रहेंगे। भक्ति में ये बाधा बनेगी, यदि आपका ज्ञानेंद्रिय खुला है तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये विषय वापस चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस मनुष्य पर हमारा कोई उपाय नहीं। और जब आपकी ज्ञानेंद्रिय खुली है तो परमात्मा आपकी मदद करता है। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। वीडियो के माध्यम से एक छोटे से छोटा विषय समझाने की कोशिश करता हूं, और बिना भक्ति के आप इन विषयों को हटा भी नहीं सकते। हमारे शरीर का जो मालिक है वो मन है। मन का अधिकार इंद्रियों पर और विषयों पर है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, कुछ भी हो, मोह मत्सर इत्यादि, इन सब पर अधिकार मन का है।
और जब मन ये सोच लेता है कि अरे इसकी तो ज्ञानेंद्री खुल गई है, यानी कि वो सत्य को पहचान रहा है, परमात्मा को पहचान रहा है, भक्ति को पहचान रहा है, तो ये विषय उसका कुछ कर नहीं पाते। आएंगे तो, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकते। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको गलत रास्ते पर आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाले यही विषय हैं। अभी टाइम है तो समझ जाइए, समय दिन पर दिन बीतता जाता है, पता नहीं लगता है कि कब कौन कहाँ चला जाए। इसलिए जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं, अच्छा करने की कोशिश करें, ज्ञान पाने की कोशिश करें, भक्ति करने की कोशिश करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको एक विषय के बारे में ज्ञान बताया। बात बहुत छोटी है। यदि दोस्तों अंतरात्मा में कोई भी मनुष्य इस छोटी सी बात को उतार लेगा, तो चाहे वो 1000 गलत आदमियों के साथ क्यों ना फंस जाए, पर ये बंदा अलग ही रहेगा। अलग ही का मतलब उनके उसमें नहीं आएगा, इसकी एक अलग पहचान रहेगी। जैसे हीरा चमकता है ना दोस्तों, वो 1 लाख आदमी में अलग दिखता है वो मानव जो मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्री को खोल के चलता है। उसके अंदर भक्ति, ज्ञान, मानवता, प्रेम, सद्भाव सब कुछ मौजूद रहता है। और मनुष्य होने का यही तो एक फल है। क्या? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज्ञान बांटते रहो। जय जय श्री राधे।